नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम भारत के इतिहास के एक ऐसे दस्तावेज की गहराई में उतरने वाले हैं जो सच में आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। हम बात कर रहे हैं महान क्रांतिकारी भगत सिंह के उस बेहद गहरे और बेबाक लेख की, मैं नास्तिक क्यों हूं। जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। 1930 का दशक, लाहौर की एक कालकोठरी और एक 23 साल का युवा जो अपनी फांसी का इंतजार कर रहा है। अक्सर ऐसे खौफनाक वक्त में इंसान किसी न किसी तरह ईश्वर या किसी अलौकिक शक्ति की शरण खोज ही लेता है ना? लेकिन भगत सिंह ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने नास्तिक होने के पीछे के इतने ठोस और तार्किक कारण लिख डाले जो आज भी अचंभित करते हैं। यह लेख उन लोगों को एक करारा जवाब था जिनका मानना था कि भगत सिंह का ईश्वर को न मानना महज जवानी का जोश या उनका अहंकार है। तो चलिए बिना किसी देरी के उनके इन शक्तिशाली तर्कों को डिकोड करते हैं। अब उनके तर्कों को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि दांव पर क्या लगा था। ये बात किसी लाइब्रेरी या सुरक्षित कमरे में बैठकर नहीं कही जा रही थी। वे साक्षात मृत्यु की आंखों में आंखें डाले खड़े थे। उनके इस कथन से यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि मौत के इस भयानक साये में भी वे किसी भी तरह के प्रार्थना या चमत्कार की उम्मीद को पूरी तरह नकार रहे थे। सच कहूं तो ये कोई अहंकार नहीं था, बल्कि ये उनका पक्का यथार्थवाद और अपने विचारों के प्रति उनकी गहरी अडिग ईमानदारी थी। तो उनका सबसे पहला और सबसे बड़ा तर्क क्या था? ये तर्क जुड़ा था इस दुनिया में फैले अथाह दुख और ईश्वर की परिकल्पना से। आइए इसे समझते हैं। भगत सिंह ने एक बहुत ही सीधा लेकिन परेशान कर देने वाला सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि अगर सच में कोई ऐसा ईश्वर है जो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ जानता है और बेहद दयालु है, तो उसने एक ऐसी दुनिया क्यों बनाई जो पूरी तरह से त्रासदियों और आंसुओं से भरी है? अक्सर हमें बताया जाता है कि इंसानों का दुख महज एक ईश्वरीय नियम है या ईश्वर की कोई लीला है, लेकिन भगत सिंह इस दलील को सिरे से खारिज करते हैं। वो पूछते हैं कि हर तरफ जो गरीबी, भुखमरी और शोषण फैला है, सर्वशक्तिमान होने के बावजूद ईश्वर उसे रोकता क्यों नहीं? इस बात को साबित करने के लिए भगत सिंह एक बहुत ही जबरदस्त और तीखा ऐतिहासिक उदाहरण देते हैं। जरा सोचिए, इतिहास में रोम के सम्राट नीरो और चंगेज खान को उनकी क्रूरता के लिए जाना जाता है, जिन्होंने अपनी खुशी और सत्ता के लिए हजारों लोगों की जान ली। लेकिन भगत सिंह कहते हैं कि अगर कोई ईश्वर है जो हर दिन लाखों लोगों को इस दुनिया के नरक में तड़पते हुए देख रहा है और ये सब महज उसकी लीला या उसका मनोरंजन है, तो तार्किक रूप से देखा जाए तो वो ईश्वर इन ऐतिहासिक अत्याचारियों से भी कहीं अधिक क्रूर साबित होता है। नीरो ने तो कुछ हजार मारे होंगे, लेकिन यहां तो पीढ़ियों से लाखों लोग तड़प रहे हैं। यह एक ऐसा विचार है जो सच में स्थापित मान्यताओं को भीतर तक झकझोर देता है। अमूर्त दर्शन से निकलकर अब भगत सिंह जमीनी हकीकत पर आते हैं। उनका अगला प्रहार इस बात पर है कि कैसे धर्म वास्तव में समाज में मौजूद असमानता को बनाए रखने का काम करता है। वे समाज में मौजूद शोषक व्यवस्था, खासकर जाति और वर्ग भेद पर सीधा वार करते हैं। भगत सिंह बड़ी ही बेबाकी से समझाते हैं कि कैसे पुनर्जन्म और पिछले जन्म के कर्मों के सिद्धांत को ताकतवर वर्गों ने अपने बचाव के हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। इसके जरिए समाज के हाशिए पर खड़े लोगों को यह विश्वास दिला दिया जाता है कि उनकी वर्तमान गरीबी और दुर्दशा उनके पिछले जन्म के पापों का फल है। इसका सीधा और भयानक परिणाम यह होता है कि शोषित वर्ग अपनी स्थिति को अपनी नियति या ईश्वर की मर्जी मानकर चुपचाप स्वीकार कर लेता है। वो सवाल नहीं करता, अपने हकों के लिए नहीं लड़ता और सत्ता पर काबिज लोगों का राज मजे से चलता रहता है। और इसी कर्मों के सिद्धांत में भगत सिंह एक बहुत बड़ी तार्किक खामी ढूंढ निकालते हैं। वे पुनर्जन्म के आइडिया पर एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल दागते हैं। मान लीजिए किसी ने कोई पाप किया और ईश्वर उसे सजा देने के लिए अगले जन्म में गधा या कोई और जानवर बना देता है। अब उस जानवर को तो रत्ती भर भी याद नहीं है कि उसने पिछले जन्म में एक इंसान के रूप में क्या अपराध किया था। जब उसे अपनी गलती ही याद नहीं है, तो इस सजा का मतलब ही क्या रह गया? इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। दुनिया के किसी भी न्याय शास्त्र में सजा देने के मुख्य रूप से 3 उद्देश्य माने गए हैं। पहला प्रतिशोध यानी बदला, दूसरा निवारण यानी दूसरों को डराना, और तीसरा सुधार यानी उस व्यक्ति को एक बेहतर इंसान बनाना। भगत सिंह कहते हैं कि एक आधुनिक और प्रगतिशील व्यवस्था में सजा का मुख्य उद्देश्य हमेशा सुधार होना चाहिए। लेकिन बिना पिछली याददाश्त के जानवर के रूप में जन्म देने की इस ईश्वरीय सजा में सुधार का तो कोई स्कोप ही नहीं है। ये तो सिर्फ एक अंधा बेमतलब का प्रतिशोध या बदला मालूम पड़ता है। और यहीं से आता है उनका ये मास्टर स्ट्रोक विचार, एक आदमी को अमरता या परलोक में विश्वास दिला दो और वो तुम्हें खुद को लूटने देगा। कितनी गहरी बात है ये।
भगत सिंह का मानना था कि धार्मिक संस्थाएं और मृत्यु के बाद स्वर्ग में सुख मिलने का ये जो वादा है, ये शोषकों द्वारा जानबूझकर बनाई गई एक बेहद चालाक व्यवस्था है। जब कोई गरीब और शोषित इंसान ये मान लेता है कि चलो इस जन्म में दुख सह लेंगे तो अगले जन्म में या स्वर्ग में सुख मिलेगा, तो वो अपने वर्तमान शोषण के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाता। ये जनता को खामोश रखने की सबसे कारगर युक्ति है। अब सवाल ये है कि अगर भगत सिंह ने धर्म और आस्था को नकार दिया तो उनके पास विकल्प क्या था? उनका जवाब था एक यथार्थवादी और समाजवादी दृष्टिकोण। 1930 के उस दौर में बहुत से लोग ये मानकर बैठे थे कि अंग्रेजों का हम पर राज करना शायद कोई ईश्वरीय इच्छा है या हम किसी पिछले जन्म का दंड भोग रहे हैं। भगत सिंह इस मानसिकता को पूरी तरह से ध्वस्त कर देते हैं। वे एकदम साफ शब्दों में कहते हैं कि ब्रिटानी हुकूमत किसी ईश्वर की इच्छा या सहायता से नहीं चल रही है भाई, वो चल रही है बंदूकों, बमों, पुलिस के डंडों और सबसे बढ़कर हमारी खुद की उदासीनता के बल पर। ये कोई ईश्वरीय लीला नहीं है, बल्कि क्रूर सैन्य शक्ति और हमारे डर का नंगा सच है। और इसीलिए बदलाव के लिए उनका विजन पूरी तरह से वैज्ञानिक और धर्मनिरपेक्ष था। उनका नास्तिक होना कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था। इसके पीछे चार्ल्स डार्विन के विकासवाद का गहरा अध्ययन था, कार्ल मार्क्स के समाजवादी सिद्धांतों का प्रभाव था और प्राकृतिक नियमों की स्पष्ट समझ थी। उनका दृढ़ विश्वास था कि देश के अत्यधिक गरीबी और गुलामी का इलाज आसमान से किसी चमत्कार के बरसने से नहीं होगा, ये होगा जमीन पर ठोस और वैज्ञानिक संघर्ष से। इसी वजह से उन्होंने धर्म को एक आध्यात्मिक नशा कहकर उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार किया। इन तमाम कड़े और तार्किक विचारों के साथ अब हम पहुंचते हैं उनके जीवन के उस अंतिम पड़ाव पर। मौत के ठीक सामने उनका रुख क्या था? मैं अपनी नियति का सामना करने के लिए किसी नशे का सहारा नहीं लेना चाहता। ये शब्द उनके अदम्य साहस का सबसे बड़ा प्रमाण है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर वे फांसी के डर से घबराकर अंतिम समय में ईश्वर से प्रार्थना करने लगते हैं तो ये उनका सबसे बड़ा स्वार्थ होगा। ये उनके जीवन भर के सिद्धांतों की हार होगी। मृत्यु के बिल्कुल मुहाने पर खड़े होकर भी वे सच्चाई, तर्क और अपनी बौद्धिक ईमानदारी पर टिके रहे। उन्हें कोई झूठा आध्यात्मिक दिलासा नहीं चाहिए था। और अंत में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे और झकझोर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचकर देखिए, क्या मृत्यु के बाद स्वर्ग मिलने के वादे के सहारे फांसी के तख्ते पर चढ़ना ज्यादा बहादुरी है, या फिर ये पूरी तरह से जानते हुए खुशी खुशी अपनी जान कुर्बान कर देना कि मौत के बाद कोई अगला जन्म नहीं बल्कि पूर्ण शून्यता है, बस इसलिए ताकि आने वाली पीढ़ियां एक बेहतर समाज में जी सकें। बिना किसी पारलौकिक सुरक्षा जाल के निस्वार्थ भाव से समाज के लिए लड़ना, यही भगत सिंह की वास्तविक महानता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि ये चर्चा आपको कई नई और तर्कसंगत दिशाओं में विचार करने के लिए प्रेरित करेगी।